फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 22nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी को लेके। 22nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी यानी आप अपनी एनॉमली स्कैन के रिपोर्ट को लेके घर गए हैं एंड यू हैव रियली क्रॉस्ड योर सेकेंड माइलस्टोन। आपके पूरे 9 महीने की जर्नी में 3 माइलस्टोन्स होते हैं जो आपको क्रॉस करने पड़ते हैं। सबसे पहला आपका एंटी स्कैन, दूसरा आपका एनॉमली स्कैन और तीसरा आपके 7 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में जो ग्रोथ स्कैन होता है बेबी का वो। तो ये आपने सेकेंड माइलस्टोन क्लियर किया है एंड ऑब्वियसली यू आर फीलिंग एनर्जेटिक लाइक एनीथिंग बिफोर। आप बहुत ही ज़्यादा खुश और एनर्जेटिक फील करेंगे। इस टाइम पे आपका जो बेबी है वो अराउंड 27 to 28 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड वेट अप्रॉक्सीमेटली 350 to 450 ग्राम्स के बीच में होता है। बेबी के सारे फेशियल फीचर्स परफेक्टली एक छोटे से ह्यूमन क्रिएचर की तरह हो जाते हैं। अब उनकी आईब्रोज, आईलैशेस, हेयर, इन सब में पिगमेंट्स डिपोजिशन और इनका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। हालांकि ये 4D 3D सोनोग्राफी में अच्छे से नहीं दिखते बिकॉज हेयर्स आर वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर कि जो सोनोग्राफी मशीन उतने इजीली पिकअप नहीं कर सकती, बट रीसरफेसिंग की टेक्नोलॉजी से आपके बेबी का एक ब्यूटीफुल सा फेस आपके गायनिक डॉक्टर अगर उनके पास हाई एंडेड सोनोग्राफी मशीन है तो आपको दिखा पाते हैं। अभी आपका जो बेबी का ब्रेन जो अब तक बहुत ही स्पीड में डेवलप हो रहा था, अब उसके पास इनफ न्यूरॉन्स है, इनफ चेता तंत्र है जो पूरी लाइफ टाइम के लिए काफ़ी है। तो अब ब्रेन अपना ग्रोथ की वजह फोकस शुरू करता है अपने फंक्शनिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेबी का ब्रेन अब सारी चीज़ों को परखना शुरू कर देता है। अब तक जो बेबी को सेंसेस आते थे छूने के, स्मेल के, टेस्ट के, अब उनको परखना, उनकी जो मेमोरी है वो दिमाग में बिठाना, बेबी खुद एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करना शुरू करते हैं एंड बेबी खुद अपने बॉडी पार्ट्स को फील करना शुरू करते हैं। कभी कभार हम मशीन में देखते हैं बेबी अपने सिर पे हाथ लगा रहे हैं, अपने 2 हाथों को जोड़ रहे हैं, उंगलियों को क्लैस्प कर रहे हैं, अपने पैरों को छू रहे हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को फील करके उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है। अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड को पकड़ के बेबी खेलना शुरू कर देता है। कभी कभार अपनी मम्मी की यूट्राइन वॉल को वो टच करता है और वो ये समझ सकता है कि ये मेरा बॉडी पार्ट नहीं है, ये मेरी मम्मा का बॉडी पार्ट है। ऑल्सो बेबी का जो हियरिंग कैपेसिटी है वो इतना शार्पली डेवलप हो चुका होता है कि बेबी आपके हार्ट बीट्स की रिदम को भी पहचान सकता है। बेबी के लिए द फर्स्ट साउंड इज़ उसकी मम्मा का हार्ट बीट। टिक 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 की जो आवाज़ आती है उसके दिमाग में जो रजिस्टर होती है वो सबसे पहली साउंड है उसके मम्मा के हार्ट बीट्स की। तो जब मम्मा का हार्ट बीट का रिदम डिस्टर्ब होता है तो बेबी का हार्ट बीट का रिदम भी इसीलिए डिस्टर्ब होता है। पल्स और जो ब्लड वेसल्स है उसका फ्लो तो ठीक है पर वो सुन के भी डिस्टर्ब होता है। जब मम्मा टैकीकार्डियक होती है, जब उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है तो बेबी का भी हार्ट रेट सिर्फ वो मम्मा के बढ़ते हुए हार्ट रेट को सुन के बढ़ जाता है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिएशन। इसीलिए कहा जाता है कि अब सारी ममाज को हो सके उतना अपना शांत मन बनाए रखना है बिकॉज ये उनके लिए नहीं, उनके बेबी के लिए है। बेबी के सारे बोन्स का डेवलपमेंट अब स्पीड पे शुरू होता है। बेबी के जितने भी बोन्स होते हैं वो अब एक स्पीड में, हाथ और पैर जो लॉन्ग बोन्स कहते हैं वो स्पीड पकड़ते हैं ग्रो होने की, क्योंकि बेबी का ब्रेन एंड फेस एक डेफिनेटिव शेप और फीचर्स और फंक्शनिंग शुरू कर चुका होता है। अब बारी होती है बेबी के दूसरे बॉडी पार्ट्स के कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ की। बेबी का लीवर भी अभी अच्छे से काम करना शुरू कर देता है और वो टॉक्सिन प्रोडक्ट्स को बॉडी में से अलग करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ मदर्स में हो रहे चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मदर्स को जो हेयर है उसका ग्रोथ इंक्रीज होता है। एकदम आपके हेयर फ्लफी से और एकदम ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी शाइन आना भी अच्छी हो जाती है बिकॉज हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं कि जो आपके बॉडी के हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो जब आपको ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो, अगर आपको रुवांटी ज़्यादा है या आपको ऐसा लगे कि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत पड़ रही है अपने आप को तैयार करने के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप वैक्सिंग एंड ट्रिमिंग करवा सकते हैं पर बिल्कुल भी ब्लीचिंग या हेयर कलरिंग ऐसी चीज़ से दूर रहें बिकॉज उसके अंदर अमोनिया के वेपर्स होते हैं एंड वो आपके बेबी को हार्म कर सकते हैं। तो जितना हो सके वैक्सिंग एंड ट्रिमिंग तक रहिए, अपने आप पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल ना हो, ब्लीचिंग ना कराए, हेयर कलर ना कराए, स्मूदनिंग, कैराटीन, ये सब ट्रीटमेंट ना कराए।
इसके साथ साथ आपके ब्रेस्ट से सिक्रीशन होना भी शुरू हो जाता है। हमारे बुजुर्गों को अक्सर लगता है कि ब्रेस्ट से मिल्क आना प्रेगनेंसी के दरमियान अच्छी बात नहीं है, बट ये हो रहे हार्मोनल चेंजेस हैं। हाँ, उनको दबा दबा के एक्सप्रेस नहीं करना है, मिल्क बाहर नहीं निकालना है, पर अगर मिल्क आ रहा है तो देन इट इज़ ओके, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके जो बेली बटन है, जो नाभि है, वो बाहर की ओर निकलना शुरू हो जाएगी। इसको हमारी लैंग्वेज में अम्बिलिकल हर्निया भी कहा जाता है, पर आपका जो अम्बिलिकस है, जो अंदर की बाजू होता है, तो वो शायद फ्लैट हो जाएगा या इवर्टेड हो जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रोइंग यूट्रस, बिकॉज जो गर्भाशय बड़ा हो रहा है उसकी वजह से ऐसा होता है। सो दैट इज़ नॉर्मल, वो पोस्ट प्रेगनेंसी अपने आप थोड़ा शेप में आ जाएगा। कुछ चीज़ें प्रेगनेंसी की पार्ट एंड पार्सल है जो आपको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। आपका जो गेट है, जो चलने का ढंग है, वो भी चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन जो प्रेगनेंसी के टाइम आपकी बॉडी में इंक्रीज होता है। आपके चलने की आदत, आपके बैठने खड़े होने का जो एक बॉडी का स्टांस होता है, वो पूरा चेंज हो जाएगा। ये नॉर्मल चीज़ है बिकॉज अब आपके पेल्विक फ्लोर को प्रिपेयर किया जाता है आगे आने वाली बेबी की डिलीवरी के लिए। और रिलैक्सिन हार्मोन स्पेसिफिक नहीं होता कि जो सिर्फ आपके पेल्विक बोन्स पे काम करे, वो ओवरऑल आपके बॉडी के सारे जॉइंट्स पे काम करता है। तो अब आपके गिरने के, फिसलने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अब से आपको काट मान लेनी है कि आपको हिल्स नहीं पहननी है। सीढ़ी चढ़ उतर करते वक्त भी सपोर्ट लेके चढ़े उतरे, बिकॉज अब आपके बॉडी के जॉइंट्स पे आपका कंट्रोल उतना स्ट्रांग नहीं होगा बिकॉज ऑफ रिलैक्सिंग। इस टाइम में आपको मैग्नीशियम वाला खाना ज़्यादा खाना है। मैग्नीशियम सप्लीमेंट एक्चुअली बेबी के बढ़ते हुए बोन्स के लिए तो ज़रूरी है ही, स्केलेटल मसल के लिए तो ज़रूरी है ही, पर उसके साथ साथ मैग्नीशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉडी के एंजाइम सिक्रीशन के लिए, जो अंतःस्राव होते हैं उनके लिए। तो आपके बॉडी का ग्लूकोज, इंसुलिन, इन सब चीज़ों का जो बैलेंस है, फाइन ट्यूनिंग जिसे कहते हैं, वो मैग्नीशियम करता है। तो आपको मैग्नीशियम से युक्त खाना, जैसे केला है, ऐसे खाना ज़्यादा खाना है जिसमें से आपको मैग्नीशियम मिले। हो सकता है तो आपकी कैल्शियम वाली जो टैबलेट्स है वो आप डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि किसी मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन वाली सॉल्ट वाली हो, जिससे आपके बॉडी को मैग्नीशियम का सप्लीमेंट भी मिले। एक्सरसाइज में अब आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे फोकस करना है। यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रीथ, यू हैव टू ब्रीथ पीसफुली, शांति से, एंड मेडिटेशन के बाजू जाइए। स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप एक्सरसाइज में, बट नाउ यू हैव टू फोकस मोर ऑन कीपिंग योर सेल्फ काम। तो योगा है, मेडिटेशन है, अपने बॉडी के हर एक पार्ट पे आप फोकस करिए, अपनी धड़कन पे फोकस करिए और उस हिसाब से फोकस करिए कि आपकी धड़कन जितनी ज़्यादा नॉर्मल और रिदमेटिक होगी, आपका बेबी का हार्ट भी उतना ही नॉर्मल एंड रिदमेटिक होगा। आपका मन शांत होगा तो आपका बेबी का मन भी बहुत शांत होगा, एंड शांत मन में बेबी का जो ग्रोथ है वो बेस्ट तरीके पे होता है। हालांकि बेबी की स्लीप साइकिल आपकी स्लीप साइकिल से टोटली अपोजिट हो जाएगी। जब आप सोएंगे तब बेबी जगेगा, जब आप जगे होंगे तब बेबी रिलैक्स किया होगा। तो कई बार हम मदर्स को सुनते हैं कि मेरा बेबी अभी हिल नहीं रहा है, बट टेक सम टाइम, वो हिलेगा, वो आपको पता चलेगा, क्योंकि बेबी की साइकिल आपकी वेकफुलनेस से अब ऑपोजिट है। तो आप जब शांत होकर सोने की कोशिश करेंगे तभी आपको बेबी की मूवमेंट फील होगी। इसके साथ अब वुड बी डैडी को क्या करना है। ऑफ कोर्स एनोमली स्कैन तो पूरा हो ही चुका है, पर जैसे मैंने बताया कि अब आपके वाइफ का जो गेट है वो रिस्की हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन। उनके सारे जॉइंट्स जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। तो घर में ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जिसमें से आपकी वाइफ के आपकी जो न्यूली मदर्स है वो फिसल ना जाए। तो अगर बाथरूम में कहीं फिसलन की जगह है तो मेक श्योर कि वो साफ़ हो। एंटी स्किट मैट्स आती है जो बाथरूम के बाहर होती है, उसे लगा दीजिए घर में। जहाँ पे भी दरवाजे हैं, सीढ़ी है, वहाँ पे एंटी स्किट कर दीजिए कि उनका पैर गलती से भी फिसले नहीं। और अपने वाइफ के शू रैक को अरेंज कीजिए, जितने भी हील्स है सबको छुपा दीजिए। अब आपकी वाइफ सिर्फ और सिर्फ फ्लैट चप्पल होती है वही पहने, और आरामदायक जो ऑर्थोफिट चप्पल होती है वही पहने। हैप्पी 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, हैप्पी मदरहुड। थैंक यू।